ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, वेलकम क्लास मान के चलो ये, ठीक है ना, क्लास 9th। अच्छा, जैसे मैथमेटिक्स आज तक पढ़ते आ रहे हो, कभी डिफाइन करने का सोचे हो उसको? हाउ विल यू डिफाइन मैथ, है ना, या फिर मैथ्स बोलो, ठीक है, पूरा तो इसको मैथमेटिक्स लिखना चाहिए, है ना। क्या होता है मैथमेटिक्स? अच्छा, क्या ये प्लूरल वर्ड है या सिंगुलर है? तो सिंगुलर दिए। इट्स ए सिंगुलर वर्ड, है ना, ठीक है, नॉट ए प्लूरल वर्ड। ये एक सब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, डेफिनेशन अभी तक मुझे नहीं मिला, कोई बताएगा या फिर मैं बताऊं? सर आप ही बताइए। और ओके, नो आज ये तो प्रॉब्लम। बोल नहीं रहा। देखो, यहाँ पर तो इतना सुंदर चल रहा है कि पूछो मत, है ना। तो मैथमेटिक्स क्या है? ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, विच टेल अस अबाउट what numbers, quantities, and figures etc, ठीक है। या फिर कह सकते हो स्टडी ऑफ नंबर्स, क्वांटिटीज एंड फिगर्स इज कॉल्ड व्हाट? मैथमेटिक्स। अच्छा, जैसे इसमें दो तीन चीजें तो समझ रहे होगे, जैसे नंबर क्या है ना, ये समझ रहे होगे, ठीक है, फिगर क्या है ये समझ रहे होगे, ठीक। बट हो सकता है ये क्वांटिटीज वाला वर्ड ना समझ में आ रहा हो, ठीक है, ये मैं मानता हूँ इस चीज को, हो सकता है ऐसा हो सकता है कि ना समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो एक एक को हम लोग डिफाइन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अगर नहीं आता है तो सीखेंगे ही हम लोग, है ना, उसी के लिए तो पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? अच्छा, तो नंबर्स सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्या होते हैं, सबको पता है नंबर्स क्या है, लेकिन इसको डेफिनेशन देना हो ना तो नहीं दे पाओगे तुम लोग, जब मैथ का नहीं दे पाओ तो इसका क्या दे पाओगे, जाहिर सी बात है। तो देखो, ये एक ऐसा टूल होता है, टूल्स, है ना, विच इज यूज्ड फॉर व्हाट? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ही तो करते हो नंबर से, या कुछ और करते हो? कैलकुलेशन ही करते हो, राइट। तो इट इज ए टूल, है ना, एक ऐसा साधन है ना, ऐसा चीज है जो किस में हेल्प करता है? कैलकुलेशन में हेल्प करता है। वो बात छोड़ दो रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है, रेशनल इरेशनल क्या है, दैट वी विल डिस्कस, है ना, देन वी विल डिस्कस इन टेक्स्ट बुक, डोंट वरी अबाउट इट। किताबों में सब कुछ दिया हुआ है, हम लोग पढ़ेंगे उसको, है ना, कोई इसमें, है ना, चिंता लेने वाली बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पर जानना कि अगर मान लो गांव में कोई तुमसे मिला, है ना, पूछ दिया मैथमेटिक्स क्या है, नंबर्स क्या है, जाहिर सी बात है ये दो सवाल तो बनते हैं, व्हाट इज मैथमेटिक्स एंड व्हाट आर नंबर्स। द नंबर्स आर टूल्स व्हिच आर यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस, ठीक है, प्लूरल भी कर लोगे तो नो प्रॉब्लम। क्वांटिटीज क्या है? जैसे तुम पढ़े हो ना, ये स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पढ़े होगे, ठीक है, 8 में पढ़े होगे, इस पे सवाल भी लगाए होगे, ठीक है। अब तो ये 9 में फिजिक्स में भी पढ़ोगे, है ना, वर्क टाइम करके पढ़े होगे, टाइम एंड वर्क पढ़े हो ना 8 में मैथ में। तो ये सब चीजें क्या हैं, ये जो देख रहे हो, वर्क टाइम, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, ये सब क्या है?
यही तो क्वांटिटीज है। इसको मान ले तो लेट सपोज दैट है ना, टाइम टेकन टू रीच देयर फ्रॉम हेयर इज टी समथिंग, ऐसे मान के करते हो, सवाल लगाते हो। तो ये सब क्या है, यही तो क्वांटिटीज हैं। और आई थिंक फिगर के बारे में तो मुझे बताना ही नहीं है। फिगर्स क्या है, तुम बहुत अच्छे से ये चीज समझते हो कि फिगर्स का मतलब क्या होता है ना, ज्योमेट्री है ना, शेप। क्या होते हैं, शेप, फिगर्स मतलब। ठीक है, अब ये शेप कई तरह के हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं ट्रायंगल बनाया है, क्वाड्रिलेटरल भी बना सकता हूँ, है ना, क्यूब भी बना सकता हूँ, है कि नहीं। ये सब क्या है, फिगर है। बेसिकली मैथ का ये जो डेफिनेशन है ना, मैथ के सारे एस्पेक्ट को कवर कर लेता है ना, मैथ के सारे एस्पेक्ट को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। अच्छा, अब नया पेज कहाँ से आएगा, है ना, ये तो मुझे खुद नहीं पता, तुमसे कहाँ से पूछें। अच्छा, यहाँ से, ओके। तो ये समझ में आ गया कि मैथ क्या है। तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नंबर, क्वांटिटीज और फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं। और नंबर्स क्या है, एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। क्वांटिटीज क्या है, तो जो भी हम क्वांटिटीज पढ़ते हैं, जैसे वर्क, टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड वगैरह, है ना, मैथमेटिक्स में एक्स वाई जेड जो भी टर्म आते हैं, दैट इज व्हाट, क्वांटिटीज। ठीक है, और तरह तरह के क्वांटिटीज हैं, पढ़ते हो, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, ये सब क्या है, ये सारी चीजें क्वांटिटीज हैं। फिगर क्या है, जो भी शेप, ज्योमेट्रिकल शेप पढ़ते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, है ना, फिगर्स बोलते हैं। और यही सब हम किसमें पढ़ते हैं, मैथ में। अच्छा, ओके। अब देखो, जैसे थोड़ा सा हो सकता है आइडिया लगा लिए होगे कि जब साइंस पढ़ रहे हो ना, तो साइंस के, है ना, बहुत सारे क्या, 3 ब्रांच देखे होगे, है ना। साइंस में कितने ब्रांच देखे हो, 3 ब्रांच देखे होगे, क्या क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अभी 9th में आए हो। ऐसे ही मैथ के ब्रांच हैं जिसमें तुम लोग ध्यान नहीं दिए हो, है ना। मैथ के भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं, जिसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ। अच्छा, जो भी नंबर पढ़ते हो ना, वो सब अरिथमेटिक का पार्ट है, अंकगणित हिंदी में बोलते हैं। ठीक, जो भी एक्स वाई जेड वाला पोर्शन पढ़ते हो, दैट इज अलजेब्रा। जो भी ट्रायंगल, रेक्टेंगल वगैरह शेप के बारे में पढ़ते हो, दैट इज ज्योमेट्री। जहां पे कहा क्या मेजर करते हैं हम लोग, एंगल, साइड, लाइन। ठीक है, ये सब चीजें मेजर करते हैं यहाँ पे हम लोग। ऐसे ज्योमेट्री के बाद एक और फिगर वाला सब्जेक्ट होता है जिसको हम लोग मेंसुरेशन बोलते हैं। मेंसुरेशन में क्या निकालते हो तुम, वॉल्यूम। यहाँ पर भी एरिया आ जाता है, सरफेस एरिया वगैरह। ठीक है, एरिया। ठीक, और भी बहुत सारी चीजें निकालते हो तुम लोग मेंसुरेशन में। अच्छा, इसके अलावा भी स्टैटिक्स पढ़ते हो, जिसको स्टैटिस्टिक्स बुक बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये पढ़ते हो। इसमें क्या निकालते हो तुम लोग, मीन, मोड, एवरेज। एवरेज निकालते हो ना, 5 नंबर का एवरेज, इसका एवरेज, उसका एवरेज। तो ये सब किसके पार्ट हैं, स्टैटिस्टिक्स के पार्ट हैं। ठीक है, अब देखो, जब 9 में आए होगे तो हो सकता है एक चीज इंट्रोड्यूस हो गया होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये जो पढ़ते हैं ना कोऑर्डिनेट, यहाँ का, है ना, ये एक्स हो गया, ठीक, ये वाई हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई, ये पढ़ते हो ना, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ठीक है, ऐसे 10th में जाओगे तो स्टार्ट हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इंटर में जाओगे तो कैलकुलस से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये सब चीजें क्यों बता रहा हूँ, है ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन और द नॉलेज, है ना, कि मैथमेटिक्स के ये सब क्या है, ये सब क्या है, सब ब्रांच है या फिर ब्रांच है। जैसे साइंस की ये ब्रांच है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, है ना। ऐसे ही मैथमेटिक्स के ब्रांच है, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैट्स वगैरह। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। फर्स्ट पोर्शन में तुम्हारे किताब में अरिथमेटिक दिया है 9th के सिलेबस में, है ना। फिर अलजेब्रा दिया है ना। देन आई थिंक ज्योमेट्री वगैरह दिया है। उसके बाद मेंसुरेशन दिया है। देन ये दिया है, ये शायद ज्योमेट्री के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिया है, फिर मेंसुरेशन, फिर स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी वगैरह दिया हुआ है।
ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ये नहीं है कि सिर्फ इतने ही ब्रांच होते हैं मैथ के, बहुत सारे ब्रांच हैं, ठीक है, बट सिंपली ये सब चीजें आज तक तुम लोग देख चुके हो, है ना। लेट्स मूव अहेड, है ना। अब देखो नंबर्स पे चर्चा है तुम्हारे क्लास में, 9th का जो क्लास है इसमें नंबर्स पे बहुत अच्छे से चर्चा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर नंबर, तो मैंने बोला ही है कि जो कैलकुलेशंस में हेल्प करे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं। अच्छा, ये नंबर दो तरह के होते हैं, कोई भी नंबर दुनिया में दो ही तरह के नंबर होते हैं, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। ये इमेजिनरी नंबर पे किसी दिन मैं अलग से क्लास लूंगा, है ना। आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, है ना, सो दैट आई कैन, है ना, गिव डेमो ऑन यूट्यूब टू, दैट्स व्हाई, है ना, इस पे मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। बट व्हाट अबाउट रियल नंबर्स, है ना, जो कुछ भी नंबर अभी तक तुम देखते आए हो वो सब कुछ क्या है, रियल नंबर है, ठीक है, वो सब कुछ क्या है, रियल नंबर है। तो सवाल यही आता है कि व्हाट आर रियल नंबर्स, तो जो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट मतलब होता है यहाँ पर रियल में पाया जाना, तो जो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं दैट आर व्हाट, रियल नंबर्स। फॉर एग्जांपल, है ना, 1 एग्जिस्ट करता है क्या, यस, 2 यस, 3 यस, 4 यप, 0, -5, 9, हाफ, 2 राइट 1/2, ओके, 3.5, ओके, -9/2, 10/3, ये सब क्या है, नंबर है। और कैसे नंबर है, रियल नंबर है। क्यों, क्योंकि ये रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, बिकॉज दे एग्जिस्ट इन रियलिटी। अब रियल नंबर को तुम्हारे किताब में क्लासिफाई किया हुआ है, ठीक है, दो पार्ट में। पहला रेशनल नंबर, ठीक, और दूसरा इरेशनल नंबर। तो ये सिलेबस का पार्ट है ना, इसीलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, सो दैट वी कैन अचीव, है ना, गुड मार्क्स इन आवर एग्जामिनेशन। तो सबसे पहली बात ये कि तुमको याद रखना है नंबर्स क्या है, ठीक है, स्कूल में ये हेल्प कर सकता है। फिर रियल नंबर क्या है और रियल नंबर कितने तरह का होता है, तो रियल नंबर कितने तरह का होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दो तरह का होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग मूव करते हैं और फिर देखते हैं रेशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, रेशनल नंबर, राइटिंग तो इस पे इतना खराब चल रहा है ना, बिलीव मी, बहुत बहुत गंदा लग रहा है लिख के। तो रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नो मत समझना, है ना। तो रेशनल नंबर क्या है, ऐसा नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है और जहां पर P Q दोनों क्या हो, इंटीजर हो। जेड को इंटीजर बोलते हैं या फिर आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो P और Q दोनों इंटीजर हो और Q क्या हो, 0 ना हो, ठीक है, उस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। तो ऐसा नंबर जो P/Q में हो, बटे में हो बेसिकली, है ना, कोई भी नंबर अगर बटे में है, अपॉन में है, कोई भी नंबर, है ना, तो उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। शर्त ये है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं, नथिंग मोर देन दिस। अगर Q 0 है तो वो रेशनल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये 1/2 अपॉन में है, 5/3 ये भी अपॉन में है, -9/5 ये भी अपॉन में है ना, 1 राइट 1/2 ये भी क्या है, अपॉन में है। ये सब क्या है, रेशनल नंबर हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये सारे इंटीजर हैं और कहीं पर भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, ठीक है। तो जो डिनोमिनेटर है ना, अगर वो 0 नहीं है और अपॉन में वो नंबर है, ठीक, तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक। अच्छा, जैसे बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि अच्छा भैया ये जैसे 3√3/2 लिखा है, तो ये भी तो अपॉन में है, नीचे Q 0 नहीं है, तो क्या रेशनल है, नहीं। ये P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए।
तो यहाँ पर ये जो p है ऊपर वाला न्यूमरेटर, ये इंटीजर नहीं है। √3 इंटीजर है क्या? नहीं, कंप्लीट नंबर नहीं है ये डेसिमल में आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालेंगे डेसिमल में आएगा। ये कंप्लीट नंबर नहीं है, है ना। ये एक पूर्णांक नहीं है, ये एक इंटीजर नहीं है। ठीक है, इंटीजर का मतलब क्या? नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, है ना, कंप्लीट नंबर। जैसे ये सब जो मैं लिख रहा हूँ ना, 0 भी इसमें इंक्लूड होता है, ये सब क्या है? इंटीजर है। ठीक है, इनके अलावा अगर कोई भी चीजें हैं तो वो इंटीजर नहीं है। और यहाँ पर पी क्यू मैंने ऑलरेडी शुरू में ही बताया है कि क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, तभी वो चीज रेशनल नंबर होगा, वरना रेशनल नंबर नहीं होगा। अच्छा, बहुत बढ़िया मास्टर, शाबाश। आगे बताइए, ये बात तो हमें समझ में आ गई। अच्छा, जैसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है तुमसे कि क्या 5/0 एक रेशनल नंबर है? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्यू क्या है? 0 है, और नीचे क्यू 0 नहीं हो सकता, इसीलिए रेशनल नंबर नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तुमसे कोई पूछे क्या 0/5 एक रेशनल नंबर है? हाँ बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि 0 इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, और नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 नहीं है, ऊपर 0 है। तो ऊपर 0 हो सकता है और नीचे 0 नहीं हो सकता, इसलिए क्या है? रेशनल नंबर है। अब तुम्हारी किताब में एक सवाल दिया है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है? तो जवाब है यस। उसके बाद दिया है कैन यू रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q? बोलो यस, वी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q एज 0.1, 0.2, 0.3 लिख ही सकते हो सब, है ना, क्योंकि डिवाइड लगाओगे तो 0 आएगा, है ना। ठीक, तो ये रहा रेशनल नंबर पे चर्चा। किस पे चर्चा? रेशनल नंबर पे चर्चा, है ना। ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा, थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं, है ना। अच्छा, सवाल आता है कि अब इरेशनल नंबर क्या है? ठीक है, तो इरेशनल नंबर क्या है? जस्ट रेशनल नंबर का अपोजिट, वाइस वर्सा है इरेशनल नंबर। ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इरेशनल नंबर में किस तरह के नंबर आते हैं? जब इस तरह का नहीं होगा तो किस तरह का होगा? तो जो भी नंबर रूट में है और रूट से बाहर नहीं निकल पा रहा है ना, निकलने के बाद डेसिमल आ रहा है और वो डेसिमल खत्म नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं उसको? उसको हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक, जैसे पाई भी एक इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर की खास बात क्या होती है हम लोग आगे पढ़ेंगे, बस बेसिकली आपको डेफिनेशन इस पॉइंट पे याद रखना है कि इरेशनल नंबर आर दोज नंबर व्हिच कांट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर p एंड q आर इंटीजर। ओके, तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। अच्छा, जब इस तरह का नहीं होगा तो किस तरह का होगा? तो ऐसा नंबर होगा जो रूट से बाहर ना निकल पाए। ठीक है, इसके अलावा पाई भी एक इरेशनल नंबर है। क्यों है इसकी चर्चा आगे हम लोग करेंगे। ये ई भी एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू 2.71 समथिंग होती है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा आगे कर लेंगे। अच्छा, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, 8 से पढ़ते आ रहे हो, 8 से क्या बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, नंबर लाइन। ठीक है, तो नंबर लाइन क्या है बताएगा कोई? आता है तो अच्छी बात, वरना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो देखो, नंबर लाइन क्या होता है? एक ऐसा इमेजिनरी लाइन होता है ना, जिसपे हम लोग अपने रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बीच में क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं, फिर इसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर और इसके लेफ्ट साइड में क्या लिखते हैं हम लोग? नेगेटिव नंबर। ओके, अच्छा, एक और बात, जैसे यहां पर ये जो मैं टच किया हूं ना, सिर्फ एक पॉइंट को टच किया हूं, तो इस नंबर लाइन का सिर्फ एक पॉइंट 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस नंबर लाइन का ये वाला पॉइंट 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस नंबर लाइन का ये वाला पॉइंट 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस नंबर लाइन का ये वाला पॉइंट 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अजय कुछ बोलना चाहते हो? इज देयर एनी क्वेश्चन अजय? ओके, नो प्रॉब्लम।
है ना। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स, है ना, जो क्लास में टॉपिक चल रहा है, आप कुछ पूछना चाहते हो, यू कैन आस्क, है ना, you can ask, और आफ्टर ending class, है ना, we will discuss near about 15 मिनट और 10 मिनट, ठीक है। तो 10 मिनट तक हम लोग डिस्कशन करेंगे लास्ट में, है ना, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो उस टाइम भी पूछ सकते हो। तो नंबर लाइन का ये जो एक एक पॉइंट है, सिर्फ मैंने उसको दिखाया है। अच्छा, आप एक चीज पढ़े होगे कि लाइन क्या होता है, जैसे ये ए बी लाइन है, ये कितने पॉइंट से बना हुआ है, तो इनफाइनाइट पॉइंट से बना हुआ है। जो ए बी लाइन है ये इनफाइनाइट पॉइंट है। क्योंकि पॉइंट का डेफिनेशन ही यही है कि ना तो इसका लेंथ होता है, ना ब्रेथ होता है, ना थिकनेस होती है, ना कुछ होता है, ना एरिया होता है। तो लेंथ ब्रेथ कुछ नहीं होता है, तो इस लेंथ में इनफाइनाइट पॉइंट आ जाएंगे। तो ऐसे ही ये भी एक लाइन सेगमेंट है, और इस लाइन सेगमेंट में कितने पॉइंट आएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे। और यहाँ पर एक पॉइंट एक नंबर को दिखा रहा है, तो यानी कि इनके बीच जो इनफाइनाइट पॉइंट है वो इनफाइनाइट नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। एक बार और सुनिए, आम भाषा में कहा जाए कि एक और बीच के दो के बीच में कितने नंबर हैं, से आम भाषा में बोला जाए तो एक और दो के बीच में कितने नंबर हैं, तो एक और दो के बीच में इनफाइनाइट नंबर हैं। अगर कोई पूछे क्यों, वाई, बोल देना क्योंकि 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट हैं, और हर पॉइंट एक नंबर को बताता है, इसलिए 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर हैं। लेकिन अगर सवाल ये हो कि 1 और 2 के बीच में कितने नेचुरल नंबर हैं या कितने होल नंबर हैं, तो जवाब दूसरा हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 के बीच में कोई होल नंबर या नेचुरल नंबर्स तो आते हैं सर, लेकिन कोई भी होल नंबर और नेचुरल नंबर 1 और 2 के बीच में नहीं आता। इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे, है ना, घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन इस टाइम पे, है ना, इस टाइम पे जस्ट, है ना, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, कि नंबर लाइन क्या है, एक ऐसा इमेजिनरी लाइन है जिसपे हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। बीच में जीरो होता है, और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर है, जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर होता है। बस ये तीन बात आप याद रखिए कि नंबर लाइन एक इमेजिनरी लाइन होता है जिसमें हम अपने नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। बीच में इसमें जीरो होता है, और जीरो के राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव नंबर, और लेफ्ट साइड में क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर। बस इतना याद रखिए अभी के लिए, बाकी चर्चा आगे होगा। अच्छा, ये फर्स्ट क्लास है ना, इसको हो सकता है ना, कि मैं क्या करूं, यूट्यूब पे डेमो के लिए डाल दूं, ठीक है। यूट्यूब पे मैं क्या कर सकता हूं, इसको हो सकता है डेमो के लिए डाल दूं, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं हम लोग, है ना, पहला दिन है, हो सकता है अनडाइजेस्टेड हो जाए, बट होगा नहीं, है ना, जहां तक मुझे उम्मीद है। कल हो सकता है हम लोग ना किताब का प्रॉब्लम करें, है ना, किताब के जो भी सवाल हैं, है ना, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, है ना। चलिए, है ना, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, ठीक है। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं, है ना, आपको लगता है कि इसके रिगार्डिंग और भी कोई चीजें आनी चाहिए, है ना, वेट ए मिनट, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके। हाँ बोलो अजय, क्या सवाल है, बोलो। तो मैं कह रहा हूँ सर, मतलब कल सुबह में मतलब कीजिए, मतलब वो भी मुझे सुविधा रहा सुबह में। ओके, आई विल, है ना, शेड्यूल दिस क्लास, है ना, इन द मॉर्निंग, डोंट वरी अबाउट, यस सर, आई विल थैंक यू शेड्यूल। सर।